हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर कठिन अवकलन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनको किस प्रकार हल किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न नंबर 1 है y बराबर log x की पावर x धन sin x की पावर x। तो आपको ज्ञात करना है dy बाय dx। किसका मान ज्ञात करना है? dy बाय dx का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? y बराबर log x की पावर x प्लस sin x की पावर x। अब हमारे पास दो तरीके, या तो हम सीधे x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो log x की पावर x का फॉर्मूला मालूम है? नहीं, हमें x की पावर n का फॉर्मूला मालूम है, जहां n कोई कांस्टेंट होता है। यहाँ n ये जो है x वो कांस्टेंट टर्म है कि वो नियत राशि है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ हम यदि dy बाय dx कर भी लेते हैं तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फलन की पावर, फलन का फॉर्मूला नहीं मालूम। अवकलन क्या होता है? फलन की पावर यदि फलन हो तो उसका अवकलन क्या होता है ये भी नहीं मालूम। मतलब यहाँ सीधे सीधे अवकलन नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका बचता है कि हम सीधे सीधे लॉग ले लें। तो चलिए लिख के देखते हैं। लॉग इधर का भी ले लिए, इधर का लेते हैं लॉग। ओके, लॉग क्या हो जाएगा? x की पावर x प्लस sin x की पावर x। अब भी आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े? लॉग m डॉट n का फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉग आपका m की पावर n का फॉर्मूला पढ़े। क्या हमने कभी इसका फॉर्मूला पढ़े? लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला पढ़े हमने कभी? log m प्लस log n का फॉर्मूला पढ़े? बिल्कुल भी नहीं पढ़े। हाँ, log n डॉट n का फॉर्मूला कितना होता है ये पढ़े हैं, लेकिन log m प्लस log n का मान कितना होता है? या वही तो है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। क्या हमने इसका फॉर्मूला पढ़े? नहीं। हाँ, हमने इसका फॉर्मूला पढ़े लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पढ़े। मतलब कि यदि, और हमने इसका भी कभी फॉर्मूला नहीं पढ़े, log ऑफ m प्लस n, इसका भी हमने कभी फॉर्मूला ही नहीं पढ़े है कि नहीं? आपका हमने log m डॉट n का पढ़े, log m अपॉन n का, log m की पावर n का। क्या हमने log m प्लस n का कभी फॉर्मूला पढ़े? देखिए, log m की स्थान पे ये है, n की स्थान पे ये है। क्या कभी हमने log ऑफ m प्लस n का फॉर्मूला पढ़े? नहीं पढ़े। कई लोग सोच रहे हैं इसका मान होता है log m प्लस log n। तो बिल्कुल बच्चों ऐसा नहीं है। log m प्लस n का कोई फॉर्मूला ही मौजूद नहीं है। अब बात आती है फिर हम dy बाय dx कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ अब प्रॉब्लम आ गई कि हम dy बाय dx कैसे ज्ञात करेंगे। log भी नहीं ले सकते सीधे सीधे। तो देखिए, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंगल स्टेप जो कि नहीं है, बाकी वही सब कुछ पुराना है। देखिए, यहाँ आपको क्या कर लेना है? आपको जो आपका log x है, log x की पावर x है, उसे मान लेना है आपको u। क्या मान लेना है? u मान लेना है। और जो आपका क्या है? sin x की पावर x है, उसे मान लेना है v मान लेना है। उसे क्या मान लेना है? v मान लेना है। फिर u का अलग से क्या करना है आपको? u का log लेके अलग से करना है, तो यहां से आपको du बाय dx मिल जाएगा। फिर v का log लेके करेंगे हम अवकलन, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? dv बाय dx मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? देखिए, जब मैंने y बराबर log x की पावर x का प्लस sin x की पावर x था, तो मैंने log x की पावर x को u मान लिया, तो मैं क्या लिख दूंगा? log x की पावर x के स्थान पे u प्लस, फिर मैंने sin x की पावर x को क्या मान लिया? v मान लिया, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा v लिख लूंगा। देखिए, इसको मैंने क्या माना? v, तो मैंने v लिख लिया, इसकी जगह u लिख लिया। अब यदि मैं इसका अवकलन करना, मतलब मुझे dy बाय dx चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका x के सापेक्ष अवकलन और इसका भी x के सापेक्ष अवकलन, du बाय dx प्लस dv बाय dx। मतलब यदि मुझे du बाय dx की वैल्यू मिल गई और dv बाय dx की वैल्यू हो गई, तो मैं उन्हें यहाँ पुट कर दूंगा, जोड़ दूंगा और हमारा dy बाय dx मिल जाएगा, जो कि हमें
ज्ञात करना था। और du by dx की वैल्यू जो हमने माने हैं उसकी सहायता से हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप सीधे सीधे अवकलन करते तो भी नहीं बनता, जब लॉग लेके करते तो भी नहीं बनता। तो यहाँ हमने क्या किए, u मान ली इसको, इसे v मान लिए, तो क्या हो गया y बाई u प्लस v, इसका अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो dy बाई dx कितना आ गया, du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब बात आती है du बाई dx और dv बाई dx की, कैसे क्या करें, तो हमने क्या माने, इसे u माने हैं और इसे क्या माने आपका v माने हैं। तो अब इसे log लेके dv बाई dx ज्ञात कर लो, इसे log लेके du बाई dx ज्ञात करो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में log लिए थे और फिर dy बाई dx ज्ञात किए थे, वैसे ही करना है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, du बाई dx निकालना या dv बाई dx और dv बाई dx निकालना और दोनों को जोड़ देना। तो अब हम देखिए वही करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है और आपने यह लिखना, क्वेश्चन दिया हुआ है, माना क्या मान लोगे आप, u बराबर log x की पावर x, क्या मान लोगे, u बराबर log x की पावर x। अब देखिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का log ले लेते हैं, तो log u इज इक्वल टू log ऑफ log x। मैंने कुछ नहीं किया, बस दोनों पक्षों का क्या लिया हूं, log लिया हूं। अब देखिए log ऑफ m की पावर n का मान कितना होता है, n log m, यहाँ भी इसी प्रकार है log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, क्या हो जाएगा आपका n log m, log u क्या होता है, पावर सामने रहती, तो x आ गया सामने, ये log जैसा का वैसा, और ये रहा आपका m, हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इन सब का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो log u का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे हम b, और कौन सा प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, x को छोड़े, इसका हो जाएगा 1 अपॉन log x और इंटू log x में फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस, अब हम करेंगे इसको छोड़ेंगे आपका log ऑफ log x को छोड़ेंगे, log ऑफ log x को छोड़ेंगे और x का करेंगे, x का कितना होता है आपका 1 होता है। ओके, तो देखिए यहाँ में क्या निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा, 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल टू, देखिए ये x से ये x कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, 1 अपॉन log x। देखिए ये x से ये x कैंसिल, केवल क्या बचेगा, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x इंटू 1 कितना प्राप्त होगा, log ऑफ log x, ये हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इस u को इस साइड भेज देंगे, तो फाइनली du बाई dx कितना आ जाएगा आपका, u 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, इतना आ जाएगा आपका। अब देखिए यहां हमें क्या करना रहता है, हमने log लेके किए तो u की वैल्यू को पुनः पुट करना है, जैसे हम y की वैल्यू को करते थे, वहां log लेके करते थे, सॉरी इसलिए इसे यहाँ पर हमें u की वैल्यू पुट करना होगा। u की वैल्यू कितनी, log x की पावर x, तो फाइनली जो आपका du बाई dx है वो कितना आ जाएगा आपका, log x की पावर x, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ये हो गया। तो यहां से हमने du बाई dx निकाल लिए, log x की होल पावर x 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, तो ये आ गया हमारा du बाई dx। अब हम क्या लेंगे, v लेंगे और v की सहायता से dv बाई dx ज्ञात करेंगे, और किस प्रकार करेंगे, जैसा कि हमने अभी किया है। ओके, अब देखिए ये du बाई dx को लिखे रहते हैं, क्योंकि हमारे इस वैल्यू का पुट करना है, तो du बाई dx को लिखे रहने देंगे। तो हमारा v क्या है, v क्या है हमारा, पहले हमने u को क्या मान लिया आपका, log x की होल पावर x, अब v को क्या मान लेंगे, sin x की पावर होल x। अब हम क्या लेंगे, दोनों पक्षों का log, तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू, यहां भी हम log ले लेंगे log ऑफ sin x की पावर x, ये हो जाएगा आपका log v। देखिए log n प्लस n सामने आ जाता है, मतलब x सामने आ जाएगा, और log ऑफ sin x।
अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, इसका कितना हो जाएगा 1/v dv by dx इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा x इंटू 1/sin x, और sin x का कितना हो जाता है आपका cos x, ये हो जाता है sin x का कितना हो जाता है आपका cos x हो जाता है। अब देखिए प्लस log ऑफ sin x को छोड़ दिए और x का करें, x का कितना होता है 1 होता है। तो यदि हम इसे क्या करना चाहें और आगे सॉल्व करना चाहें, इतना समझ में आ गया आपको। देखिए अब हम इसे भी और आगे सॉल्व करें तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये 1/v dv by dx यहाँ जैसे का वैसे ही रहेगा, बराबर देखो x इंटू cos x अपॉन sin x, क्या cos x अपॉन sin x कितना होता है आपका cot x होता है, cos x अपॉन sin x cot x, प्लस log ऑफ sin x इंटू 1, log ऑफ sin x इंटू 1 कितना होता है, log ऑफ sin x होता है। तो हमें किस किस की वैल्यू प्राप्त हो गई, dv by dx की वैल्यू प्राप्त हो गई और dv by dx की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। देखिए हमें क्या दिया हुआ था, y बराबर इतना दिया था, तो हमने y बराबर इसे क्या मान लिया हमने u, इसे क्या मान लिया हमने v। अब इसका यदि मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं तो dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। अब देखिए क्या हमें du by dx की वैल्यू प्राप्त है, ये है log x की होल पावर x 1 log x प्लस log ऑफ log x, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, इसकी, प्लस हमें क्या करना है dv by dx। देखिए dv by dx नहीं है, हमें ये 1/v dv by dx है, तो हमें यहाँ आगे क्या करना पड़ेगा, इस v को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो आपका जो हो जाएगा फाइनली dv by dx, dv by dx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका v इंटू x cot x प्लस log ऑफ sin x। v को मैंने इस साइड में ले लिया तो v x cot x प्लस log ऑफ sin x। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, हम अब क्या किसकी वैल्यू रख देंगे, आपके v की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमने log लेके सॉल्व किया है। v की वैल्यू कितनी है, sin x की होल पावर x, अंदर क्या हो जाएगा x इंटू cot x प्लस log ऑफ sin x। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके तो अब मुझे dv by dx की वैल्यू प्राप्त हो गई और आपकी किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, आपके dy by dx की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो यदि मैं dy by dx निकालना चाहूँ तो आपका ये हो गया du by dx प्लस यहाँ आ जाएगा आपका क्या dv by dx। तो dv by dx की वैल्यू कितनी है, इतनी है, जिसे मैं ऊपर पुट करूंगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये लगभग 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो फाइनली यहाँ से जो आपका dy by dx आ जाएगा वो आ जाएगा log x की होल पावर x, फिर क्या हो जाएगा 1/log x प्लस log ऑफ log x, ओके, प्लस dv by dx की का मान कितना दिया, sin x की होल पावर x, देखिए sin x की पावर होल x, और हो जाएगा फिर अंदर x इंटू cot x प्लस log ऑफ sin x, कितना हो जाएगा log ऑफ sin x। और यही तो हमें ज्ञात करना था, यदि y बराबर इतना दिया हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना था, dy by dx ज्ञात करना था, जो कि हमने कर लिए। dy by dx हमें कितना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया। तो देखिए यदि दो ऐसे फलन जो कि योग के रूप में दिए हो और वो सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करके भी सीधे सॉल्व करें तो भी नहीं हो रहा है, log लेकर भी सॉल्व करें तो भी नहीं हो रहा है, तब हमें एक फंक्शन को u लेट कर लेना है, मान लेना है, एक फंक्शन को v मान लेना है, फिर उस u का जो माने हो उसे log की सहायता से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, dy by dx की वैल्यू निकालना है। फिर जो आपका v रहेगा उसे आपको क्या करना है, log लेके सॉल्व कर लेना है, dv by dx निकाल लेना है। उसके बाद जो du by dx मिला है, dv by dx मिला है, उन्हें जोड़ लेना है और dy by dx का मान आसानी से ज्ञात कर लेना है। तो ये रहा अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b हो, तब हमें dy बाय dx ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्व लिखेंगे, क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर है a की पावर b के। अब देखिए सीधे सीधे आप dy बाय dx यदि ज्ञात करने जाते हैं, मतलब x के सापेक्ष अवकलन सीधे कर देते हैं, तो यहाँ y की पावर x है, मतलब फलन की पावर फलन है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। यदि आप log लेके जाते हैं तो हमने log m प्लस n का फॉर्मूला कभी पढ़ा नहीं है, तो हम कर भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मानना ही होगा, यहाँ आपको क्या करना होगा, मानना ही होगा। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, जो आपका y x है उसे मान लेते हैं हम u, उसे हम कितना मान लेते हैं u, ओके। या हम क्या करते हैं, जो आपका yx है उसे मान लेते हैं u, जो आपका x की पावर y है उसे मान लेते हैं v, और जो आपका x की पावर x है उसे हम मान लेते हैं w। तो हमने y की पावर x को मान ली u, x की पावर y को मान ली v, और x की पावर x को मान ली w। तो देखिए क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू ab। इसके स्थान पे ये कर लिया, और मैंने क्या किया, इसे माना हो, लेट, इसे मैंने क्या किया, माना हो। अब देखिए इसका हम अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपका du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx। ये इन सब का मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, बराबर a की पावर b। देखिए a क्या है, कांस्टेंट टर्म, b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का अवकलन कितना आता है, 0 आता है। कांस्टेंट का अवकलन कितना आता है, 0 आता है। मतलब यदि मुझे dy by dx की मान ज्ञात करना है, तो du by dx का मान ज्ञात होना चाहिए, dv by dx का मान ज्ञात होना चाहिए, और dw by dx का मान ज्ञात होना चाहिए। इन सबको जोड़ देंगे तो हमें dy by dx का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, du by dx में, dv by dx में, और dw by dx निकालने में केवल। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या माना हूं, सबसे पहले मैंने क्या माना हूं, u बराबर y की पावर x। क्या ले लेते हैं, दोनों पक्षों का log, तो हो जाएगा log u, ये हो जाएगा log y की पावर x। अब देखिए log m n, तो क्या होता है, आपका n सामने आ जाता है, तो यहाँ x क्या आ जाएगा सामने, और ये log y जैसा का वैसा। अब हम क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा 1/u du by dx इज इक्वल टू 1/u du by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x को छोड़े log y का कितना हो जाएगा आपका 1/y dy by dx, कितना हो जाएगा 1/y dy by dx प्लस log y को छोड़े x का करें वो कितना हो जाता है 1। तो यहाँ से 1/u du by dx किसके बराबर हो जाएगा आपका, x/y dy by dx, x/y dy by dx प्लस log y into 1 कितना होता है आपका, log y ही होता है। तो यहाँ से यदि मैं du by dx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितने आ जाएगी, u अभी भाग की स्थिति में, इधर भेजेंगे तो गुणा की स्थिति में आ जाएगा, तो x/y dy by dx प्लस log y ये हो जाएगा। अब देखिए u को हमने क्या माने थे, u माने थे हमने y की पावर x, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ y की पावर x। तो हमें du by dx की वैल्यू क्या हो गई, आपकी प्राप्त हो गई, du by dx की वैल्यू क्या हो गई, आपकी प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, v को लेंगे और v की सहायता से किसका मान ज्ञात करेंगे, आपका dv by dx का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या माना है हमने, v बराबर x की पावर y, क्या माना है, v बराबर x की पावर y, दोनों पक्षों का log ले लेते हैं, तो log v बराबर log x की पावर y। अब वो log, देखिए ये log n का है, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, n log m, मतलब n सामने आ जाता है, मतलब y आपका सामने आ जाता है, और ये log x log m यहाँ रहता है, y सामने आ गया, log x हो गया। अब क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/v dv by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस log x इनटू dy by dx। यदि हम इसका अवकलन करते हैं डॉट प्रोडक्ट सहायता से, तो हमें इतना प्राप्त होगा। तो फाइनली यदि मैं dv by dx देखूं तो आपका v इस साइड में चला जाएगा, तो v इनटू y अपॉन x प्लस log x इनटू dx, सॉरी dy by dx, log x इनटू
dy बाय dx। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, v की वैल्यू पुट कर दूंगा। v की वैल्यू कितनी है, x की पावर y है। v की वैल्यू कितनी है आपकी, v की वैल्यू है x की पावर y। तो फाइनली यहां से हमें dv बाय dx की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, प्राप्त हो गई। तो du बाय dx प्राप्त हो गया, dv बाय dx प्राप्त हो गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है आपका, अब हमें प्राप्त करना है dw बाय dx। तो उसके लिए मैंने w बराबर क्या माना आपका, x की पावर x। w बराबर क्या माना, x की पावर x। दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, तो log w बराबर कितना आ जाएगा, log x की पावर x आ जाएगा। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, log m की पावर m क्या होता है, n log m, मतलब n सामने आ जाता है, मतलब x सामने आ जाएगा और log x आपका पीछे ही रहेगा। मतलब log x n ये रहेगा और n सामने आ जाएगा। अब क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा, 1/w dw बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस log x, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो क्या हो जाएगा, 1/w dw बाय dx क्या हो जाएगा, 1/w dw बाय dx बराबर x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x इंटू क्या आता है, यहाँ 1 आता तो कितना हो जाता आपका, log x हो जाता। तो अब क्या करेंगे, हम इस w को इधर भेज देते हैं, तो आपका dw बाय dx इधर आ गया। अब ये w भाग में इधर आएगा तो गुणा में जाएगा, तो w 1 प्लस log x। अब w हमने कितना माने थे, x की पावर x, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, x की पावर x। तो फाइनली हमारा dw बाय dx भी कितना आ गया, x की पावर x 1 प्लस log x। मैंने इसका अवकलन किया तो मुझे इतना प्राप्त हो गया। ओके, तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, dy बाय dx ज्ञात करना था। dy बाय dx को हमने ज्ञात करने के लिए कुछ नया तरीका अपनाए थे। u बराबर इतना मान ली, v बराबर इतना, w बराबर इतना। तब हमें du बाय dx ज्ञात करना था, dv बाय dx ज्ञात करना था, dw बाय dx ज्ञात करना था, जो भी हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो कितना आया था, du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx। प्रारंभ में हमने निकाले थे बराबर 0, इतना किए थे हमने। अब बताइए du बाय dx की वैल्यू कितनी है आपकी, y x अपॉन y dy बाय dx प्लस log y। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, du बाय dx की, प्लस dv बाय dx की वैल्यू कितनी हो गई, x की पावर y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाय dx। देखिए dv की वैल्यू भी मैंने रख दिया, पुट कर दिया, प्लस dw बाय dx की वैल्यू कितनी है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि बराबर 0 चल रहा है। du बाय dx की वैल्यू रखा, फिर dv बाय dx की वैल्यू रखा और फिर dw बाय dx की वैल्यू रखा। हमें निकालना क्या है, हमें मेन जो है आपको निकालना है dy बाय dx। तो देखिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए अब y की पावर x का इंटू हम सब में करा देते, मतलब सब का इंटू आप सब में करा देते। तो y की पावर x का इंटू यदि मैं इससे करो तो क्या होगा, y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाय dx प्लस y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर y का इंटू यहाँ करेंगे तो क्या होगा, x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस x की पावर y का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर y log x इंटू dy बाय dx हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे हम, इस x की पावर x का इंटू करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, x की पावर x प्लस x की पावर x log x और इज इक्वल टू में 0 है। मैंने कुछ नहीं किया, इसका अंदर इंटू कराया तो ये मिला, इसका अंदर इंटू कराया तो ये मिला, इसका अंदर इंटू कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें मुख्यतः किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, केवल dy बाय dx की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, dy बाय dx वाले पद जितने भी उन्हें इसी साइड में रखूंगा, बाकी जितने भी पद है उन्हें मैं उस साइड में कर दूंगा। तो मैं इधर क्या रखूंगा, केवल y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाय dx, ओके, प्लस फिर देखिए कि dy बाय dx मिला बिल्कुल ये, तो फिर रखूंगा मैं x की पावर y log x dy बाय dx। केवल dy बाय dx वालों को इधर रखना है क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है dy बाय dx का, बराबर बाकी जितने भी पद है उन्हें उधर भेज दो। ये
y की पावर x log y को जब मैं इधर भेजूंगा तो माइनस y की पावर x इंटू क्या आएगा आपका log y आएगा। जब मैं इसे इधर भेजूंगा तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। फिर ये भी आपका किस में है प्लस में है, मैं इसे इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस x की पावर y क्या हो जाएगा माइनस x की पावर y इंटू y अपॉन x क्या हो जाएगा। जब मैं ये प्लस में था इधर भेजूंगा तो माइनस में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा देखिए प्लस x की पावर x को जब मैं इस साइड में भेजूंगा तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। माइनस x की पावर x साथ ही साथ ये भी किस में है प्लस में है, इस साइड में भेजूंगा तो किस में आ जाएगा माइनस में x की पावर x log x। ओके देखिए मुझे dy बाय dx का मान ज्ञात करना था तो मैंने dy बाय dx वाले पदों को इधर ही रखा। देखिए ये दोनों dy बाय dx वाले पद थे मैंने इधर ही रखा। फिर जितने भी dy बाय dx वाले पद नहीं थे उन्हें इधर भेज दिया। तो आपका ये वाला पद भी यहाँ गया प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये भी क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए आगे इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ ही चुका है लगभग। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, हम क्या कर लेते हैं इन दोनों यहाँ भी dy बाय dx है यहाँ भी dy बाय dx है, दोनों पक्षों से हम dy बाय dx क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। dy बाय dx कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच जाएगा आपका y की पावर x इंटू x अपॉन y क्या हो जाएगा y की पावर x इंटू x अपॉन y प्लस x की पावर y log x क्या हो जाएगा x की पावर y log x। दोनों में से हमने dy बाय dx कॉमन ले लिए। अब देखिए इन सब में भी क्या कॉमन है माइनस, तो मैं इन सब से भी माइनस बाहर ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा y की पावर x इंटू log y y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर y इंटू y अपॉन x x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x। इतना हो जाएगा आपका। मैंने क्या ले लिया इन सब में से माइनस बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा dy बाय dx का मान ज्ञात करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा केवल मुझे dy बाय dx चाहिए तो मैं इन सब को कहां भेज दूंगा इस साइड में भेज दूंगा। देखिए ये अभी किसकी परिस्थिति में गुणा की परिस्थिति में इस साइड में जाएंगे तो किसकी परिस्थिति में आ जाएंगे भाग की परिस्थिति में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ये जैसे का वैसे लिख देते ऊपर y की पावर x log y प्लस x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x। ओके डिवाइड में क्या आ जाएगा आपकी ये वाली वैल्यू मतलब y की पावर x इंटू x अपॉन y प्लस x की पावर y इंटू log x। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली क्या आ जाएगा आपका ये फाइनली आ जाएगा आपका उत्तर dy बाय dx इज इक्वल टू इतना। और इसे हमने सॉल्व करने के लिए क्या किए, इसे हमने सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किए हैं, हमने जो माना था इसे सॉल्व करना dy बाय dx की सहायता से भी नहीं आसान था, लॉग लेकर भी सॉल्व नहीं करना था तो हमने इसे u मान लिए v मान लिए और इसे w मान लिए। उसके बाद क्या किया हमने तीनों का लॉग लेके u का भी v का भी w का भी लॉग लेके क्या किया हमने du बाय dx dv बाय dx dw बाय dx का मान ज्ञात किए। फिर उन्हें क्या कर दिए du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx इज इक्वल टू 0 में इन सब का मान रख दिए। सॉल्व करें तो हमें dy बाय dx का मान कितना प्राप्त हो गया इतना प्राप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल को देखा और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं 4 नंबर या 5 नंबर। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।